नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप नेशन भारत के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो गई है और बिहार में एनडीए और महागठबंधन 40 लोकसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशियों के तलाश को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। देश समेत प्रदेश में मोदी लहर की बात की जा रही है और यही कारण है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर सबकी नजर एनडीए प्रत्याशियों पर है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल है, किन किन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अंतिम सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार इस बार लोजपा एकीकृत 5 सीटों पर, बीजेपी 17 सीटों पर, जदयू 16 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी एक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम नाम बताने जा रहे हैं जिन नामों को एनडीए ने अपनी सूची में अंतिम रूप से सहमति दे दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां 2 लोकसभा सीटें हैं। पहली सीट है पटना साहिब, जहां से रविशंकर प्रसाद भाजपा के सांसद हैं, पर इस बार रविशंकर प्रसाद को टिकट भाजपा नहीं दे रही, तो फिर किसे टिकट दे रही है? तो आपको बता दें कि इस बार टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं और जिनके नाम पर अंतिम सहमति बन गई है वो नाम है ऋतुराज सिन्हा का। और ऋतुराज सिन्हा भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति में बिहार से इकलौते सदस्य हैं। एसआईएस कंपनी के मालिक और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के बेटे हैं और बिहार में कायस्थ जो जाति है उसके सबसे उभरते हुए युवा चेहरा है। हालांकि कायस्थ बिरादरी से रविशंकर प्रसाद के अलावे भी कई सारे नेता हैं बिहार में जो अग्रिम पंक्ति में हैं, जिसमें संजय मयूख और नितिन नवीन का भी नाम शामिल है। लेकिन पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा के नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है, अब महज औपचारिकता है, घोषणा होना बाकी है। दूसरी सीट पाटलिपुत्रा, जहां से भाजपा इस बार भी लगातार तीसरी बार रामकृपाल यादव के नाम पर मुहर लगा चुकी है। हालांकि सिद्धार्थ सौरभ, जो विक्रम से कांग्रेस के विधायक जीते थे और हाल में भाजपा में शामिल हुए थे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई संभावना फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है। तीसरी सीट आरा, देखिए आरा को लेकर भी काफी चर्चा थी कि आरा से भोजपुरी गायक और नायक पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह आरा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आरा से भाजपा ने फिर से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर तीसरी बार दांव लगा दिया है। अब बक्सर में क्या होगा? देखिए बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे हैं और अश्विनी चौबे को लेकर मीडिया में तमाम खबरें भी चल रही हैं कि अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किसको टिकट मिला है अभी इस पर संशय बना हुआ है। कई सारे नाम हैं, पंकज मिश्रा हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां से डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, जो बड़े पेट रोग विशेषज्ञ हैं, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं, बक्सर के स्थानीय निवासी हैं, वो दावेदार हैं। साथ ही साथ एक आईपीएस अधिकारी भी हैं जो असम कैडर के हैं, वो भी बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है, ऐसी संभावना अब लग रही है। किसे मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। बगल की सीट सासाराम, देखिए सासाराम सीट से छेदी पासवान सांसद हैं, लेकिन अब खबर है कि यहां से मुरारी गौतम चुनाव लड़ेंगे। मुरारी गौतम कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते हैं, महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब भाजपा के खेमे में आ गए हैं। सासाराम जो सीट है सुरक्षित सीट है और यहां से मीरा कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब मुरारी गौतम के आने के बाद छेदी पासवान का वहां से पत्ता साफ होता दिख रहा है। काराकाट की भी चर्चा कर लेंगे। देखिए काराकाट से महाबली सिंह सांसद है, लेकिन काराकाट सीट जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ने पर हामी भर दी है और इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी फाइनल हो चुका है। गया सीट, देखिए गया सीट भी जदयू की सीट है और ऐसे में जदयू इस सीट के बदले भाजपा से अतिरिक्त कुछ सीटें मांग रही है, लेकिन भाजपा कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। गया से जो सुरक्षित सीट है, यहां से
जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव लड़ेंगे, ये भी फाइनल हो चुका है। जहानाबाद में क्या होगा, देखिए जहानाबाद और नवादा दोनों सीटों पर जीत कायम है। जहानाबाद सीट जदयू की है, जबकि नवादा सीट लोजपा की है। लोजपा चाहती है कि जदयू उसे जहानाबाद की सीट दे दे, जहां से अरुण कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर चंदेश्वर चंद्रवंशी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और चर्चा यहां से राहुल शर्मा और भोला शर्मा की भी है, जो लगभग तैयार है चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन जो अब खबर आ रही है कि जहानाबाद सीट जो है, यहां पर चंदेश्वर चंद्रवंशी ही चुनाव लड़ेंगे और अरुण कुमार नवादा शिफ्ट किए जा सकते हैं। यानी अरुण कुमार का भी सिंबल फाइनल है चिराग पासवान की तरफ से नवादा। चंदन सिंह का क्या होगा, सूरजभान सिंह के परिवार का क्या होगा, ये अब बड़ा सवाल है। बगल की सीट बेगूसराय, बेगूसराय से भी कई सारे नाम थे, राकेश सिन्हा राज्यसभा के सांसद, IPS विकास वैभव, लेकिन अब गिरिराज सिंह ही बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे भाजपा के सिंबल पर। उत्तर बिहार का रुख करते हैं। मधुबनी से अशोक यादव, दरभंगा से गोपाल जी मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी। ये देखिए एनडीए के उम्मीदवारों का हम नाम बता रहे हैं जो लगभग फाइनल हैं। साथ ही साथ आपको बता दें अररिया से प्रदीप सिंह और किशनगंज से सैयद शाहनवाज हुसैन। सुपौल से कौन लड़ेगा, सुपौल सीट पर थोड़ी सी अभी किंतु परंतु है। शिवहर सीट पर क्या होगा, देखिए शिवहर से लवली आनंद के नाम की चर्चा है, लेकिन हम आपको बता दें कि शिवहर जो सीट है भाजपा की सीट है और भाजपा ये सीट नहीं छोड़ना चाहती है। तो लवली आनंद के लिए औरंगाबाद में भी स्कोप बन रहा है। लवली आनंद को जो हमारे पास जानकारी है, लवली आनंद औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगी और बदले में देखिए सीतामढ़ी सीट पर भी खेला हो गया है। सुनील कुमार पिंटू को नीतीश कुमार टिकट नहीं दे रहे हैं और यहां से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शिवहर में कई सारे नाम है, शिवहर से लड़ेगा कौन, इस पर थोड़ा सा संशय है। बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल, मोतिहारी से कौन, तो राधा मोहन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कौन लड़ेगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। जो भी होगा काफी चौंकाने वाला नाम होगा। बगल की सीट गोपालगंज, देखिए गोपालगंज से डॉक्टर सुमन है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं जदयू के, सुरक्षित सीट है तो डॉक्टर सुमन ही चुनाव लड़ेंगे। सिवान सीट अमरेंद्र पांडे ने दावा ठोक दिया है। देखिए ब्राह्मण हैं अमरेंद्र पांडे, विधायक हैं, पार्टी के चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर एकमात्र महिला सांसद जदयू की कविता सिंह, पति अजय सिंह और जातीय समीकरण में भी फिट, तो सिवान से कविता सिंह फिर से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। महाराजगंज में क्या होगा, देखिए महाराजगंज में खेल बिगड़ा है और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हालांकि टिकट के रेस में कई सारे चेहरे हैं, पर जो हमें खबर है कि अभी तक भाजपा ने किसी का नाम क्लियर नहीं किया है। जनक सिंह एम्स के डॉक्टर हैं, उन्हें मिलेगा, या फिर धूमल सिंह भी दौर में हैं, महाचंद्र सिंह हैं, या फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। एक दो दिनों में क्लियर होगा महाराजगंज। सारण में क्या होगा, देखिए सारण में दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार लगभग फाइनल कर दिए हैं। भाजपा से राजीव प्रताप रूढ़ी लड़ेंगे, जबकि आरजेडी से रोहिणी आचार्य लड़ेंगी। लेकिन महाराजगंज देखिए, जैसे सारण की सीट से रोहिणी आचार्य के लिए कल तमाम नेताओं को बुलाया गया, वैसे ही क्लियर हो गया कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ही महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, लगभग क्लियर है। लेकिन सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार नहीं होंगी, ये सीट सीपीएम या सीपीआई के खाते में जा सकती है। हाजीपुर में क्या होगा, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे या चाचा पशुपति पारस, तो 90% जो मुहर है बीजेपी की तरफ से लगी हुई है चिराग पासवान, लेकिन चाचा कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। वैशाली में क्या होगा, क्या फिर से बीना देवी पर चिराग भरोसा जताएंगे या अमर पांडे की पत्नी चुनाव मैदान में उतरेगी, तो इस पर भी जीत है कि अगर रामा सिंह को आरजेडी शिवहर की जगह वैशाली से उम्मीदवार बनाएगी तो भूमिहार कार्ड यहां से एनडीए खेलेगा और ऐसे में बीना देवी का टिकट कट जाएगा और यहां से अमर पांडे की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अब आपको बताएं जो बिहार की और भी सीटें हैं, बांका है, देखिए बांका से गिरधारी यादव ही चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी की तरफ से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जमुई से कौन लड़ेगा, तो देखिए जमुई जो सीट है उस पर भी चिराग पासवान का दावा है। अब चिराग पासवान के परिवार से उनकी बहन चुनाव लड़ना चाहती है, बहनोई लड़ना चाहते हैं, कौन लड़ेंगे ये चिराग ही फैसला करेंगे। खगड़िया सीट रेणु देवी कुशवाहा, पार्टी लोजपा राम विलास, वहां से भी चिराग पासवान ने हरी झंडी दिखा दी है। कई सारी सीट है। भागलपुर सीट, देखिए भागलपुर सीट पर भी
जदयू नया प्रयोग कर सकती है और किसे टिकट देगी ये आने वाला समय बताएगा। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां अभी भी पेच फंसा हुआ है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम फाइनल हो गया है। आज दिल्ली में बैठक चल रही है और आज ही रात या कल दोपहर तक तमाम सीटों पर चेहरे साफ हो जाएंगे और यह भी फाइनल हो जाएगा कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।